हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और अगर कोई नेक्स्ट एक्शन दिखता है हमें उनके लिए, आपके लिए उनका कोई नेक्स्ट एक्शन अगर दिखेगा तो वो भी बताऊंगी। उसके अलावा इनके मैसेजेस भी हम आज रीड करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आपने जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपने रीडिंग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ADGJMPSVNY तो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर B इज़ BEHKNQTWNZ एंड ग्रुप नंबर C इज़ CFILORUNX, ठीक है। तो देख लीजिएगा किस तरह से आपने रीडिंग को चूज़ करना है। इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, ये तीनों स्टोन्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इनके थ्रू भी आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है। ये एमेथिस्ट है, ये है रोज़ क्वार्ट्ज और ये है सिट्रीन, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर स्टोन्स हैं। जो भी आपको इंट्यूटिवली 1, 2, 3 आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं कि उस पर्सन की आपके लिए क्या इंटेंशंस या क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे जो मैंने पहले यहाँ से निकाल रखी थी, ताकि आपका ग्रुप सिलेक्शन जब हो तो आप देखो कि आपकी क्या ओवरऑल एनर्जीज हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है स्टॉप डूइंग सो मच। देखो, आप लाइफ में देखो इस वक्त ना आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगला जो पर्सन आपके साथ इस वक्त कनेक्टेड है उसको भी थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। बार बार उसके ऊपर नज़र रखना या उसको बार बार उससे लड़ाई करना या किसी भी एक चीज़ के बारे में उसके पीछे ही पड़ जाना या ज़रूरत से ज़्यादा उसको अटेंशन देना या ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्यार देना या जो भी है, वॉटएवर जो भी आप कर रहे हो उसको इसी वक्त आपने स्टॉप कर देना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसी हम जब किसी को बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दे रहे होते, तभी भी अगला बंदा हमसे बेजार हो जाता है, ठीक है। जब हम बहुत उसकी रखवाली करते हैं, निगरानियाँ रखते हैं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब नहीं आ रहा, तो क्या होता है कि उससे भी हम अगले बंदे को अपने खिलाफ कर देते हैं और वो बंदा भागना शुरू कर देता है। जस्ट गिव देम स्पेस। अब यहाँ पर तो देखो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो ये भी बता रही हैं कि शायद आप ज़िंदगी के हर मामले में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर्स रख रहे हो, चाहे वो काम का मामला हो, चाहे वो जिम जाने का मामला हो। एक बंदा और कितने काम करे। सो स्टॉप डूइंग सो मच। बहुत ज़्यादा करना बंद कर दो कि ये भी करना है, वो भी करना है, उससे भी बात करनी है, ये भी करना है, काम भी करना है, जिम भी जाना है, पेंटिंग भी करनी है, मतलब जो भी है जो करते, ऐसा मत करो। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर मत डालो। थोड़ा सा खुद को मैं ये भी कहूँगी कि आपको शायद इस वक्त बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है। कहीं छुट्टियां मनाने चले जाओ, अभी तो वैसे भी सर्दियों की भी छुट्टियां होने वाली हैं, कहीं पर रिलैक्स होने चले जाओ। अपने आप को, अपने माइंड को उन चीज़ों से, बहुत सारे कामों से रिलैक्स कर दो, आज़ाद कर दो। एक काम पकड़ो, एक काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। बाकी के कामों को थोड़ा सा, मतलब आप शायद ये कि सारी जिम्मेदारियाँ मैं अपने कंधों पर ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये तो बहुत सारे हैं। आपको कहा जा रहा है स्टॉप डूइंग सो मच। बहुत ज़्यादा भी मतलब रिलैक्स करो, सिंपल इज़ दैट। और अगर रिलेशनशिप के बात हवाले से बात की जाए तभी भी मुझे लगता है कि उस बंदे के लिए इतना सब कुछ करना बंद कर दो, बात ही ख़त्म। करो ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं करो, प्यार है। ये सब करने से, जताने से प्यार ख़त्म नहीं हो जाता, ना ही जताने से उसको पता चलेगा कि आप कितना प्यार कर रहे हो। बस लिमिटेड हो जाओ,
अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है या बार बार आपको आपका दिल दुखा रहा है या बार बार आपको उसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको लिमिट्स लगाने की ज़रूरत है। उस पर लिमिट्स मत लगाओ, उसकी मर्ज़ी है, छोड़ दो, सरेंडर कर दो, डिवाइन के हवाले कर दो। आना होगा, आपका बनना होगा तो ज़रूर आएगा, बनेगा। नहीं बनना होगा तो वो तो उसको आप बांध कर, ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते किसी को, सिंपल। चलिए देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। यस, कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए। फ्रीडम, मैंने कहा ना, फ्रीडम, जस्ट फ्री योरसेल्फ। इनके मन में क्या चल रहा है, रिलीज, सरेंडर, स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो। लेट्स सी। एयर, ये एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एस की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, एंड यहाँ पर है जी मैस्कुलिन। तो आप डिवाइन मैस्कुलिन से शायद डील कर रहे हो, या आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या हो आपको आना चाहिए फेमिनाइन एनर्जी में, या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी हो रही है, कंफर्ट जोन, तो या तो डिस्टेंस। ये पर्सन ना, ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आपसे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि मुझे इस वक्त खुद को आज़ाद करना है, फ्री करना है, ठीक है। फ्रीडम चाहते हैं ये, थोड़ी देर के लिए सांस लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप समझो। मुझे लगता है मे बी आप दोनों के बीच पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। तो पर्सन जो है ना, थोड़ा सा, ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकते हैं। इस वजह से भी ये पर्सन अपने आप को भी थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा आपसे दूर जाना चाह रहे हैं। इनको ये मतलब एक फील होता है कि कहीं मेरे अंदर तो खामियां या गलतियां नहीं हैं, या क्या मैं इस कनेक्शन को सही वे में लेकर जा रहा हूँ या नहीं लेकर जा रहा हूँ। क्यों उसे मुझसे इतनी शिकायतें हैं, क्यों मुझे समझ नहीं पा रहा अगला बंदा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो मेरे ख्याल से गोइंग विद द फ्लो चलना चाह रहे हैं, और अपनी जो इनकी एनर्जीज है ना, ये मैस्कुलिन एनर्जी, इसको ये हील करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा खुद को फ्री करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा रिलीज़ दो, मुझे थोड़ा फ्री करो, ताकि मैं समझ तो सकूं, सरेंडर तो कर सकूं कि जो चीज़ मेरी कंफर्ट जोन से अंदर है या बाहर है, ये चीज़ मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि आज तक कभी भी ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ही नहीं, हमेशा ऐसी चीज़ इख्तियार करते हैं जहाँ पर इनको आसानी हो, जहाँ पर इनको ईजी हो, ठीक है। मतलब ये बंदा जो है ना, ये बहुत इजी टास्क लेता है, अपने कंफर्ट जोन में रहता है। जहाँ इस पर्सन को लगेगा कि यहाँ ये इजी टास्क नहीं है, उधर से ये 9-2-11 होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद इतना स्ट्रेंथ नहीं है, या आपकी तरह नहीं है ये पर्सन, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया हुआ है ना इस पर्सन से, तो ये उस डिस्टेंस के बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है हम दोनों के बीच, तो दिक्कत कहाँ थी या गलती कहाँ थी, मेरी थी या उसकी थी या हम दोनों की थी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को डीपली टैरोट से, ताकि हमें और ज़रा सवालों के जवाब मिल सकें कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फ्रीडम एंड रिलीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, ये तो बहुत सारे हैं। वाई दिस फ्रीडम एंड रिलीज इज़ हेयर, किस बात के लिए ये फ्रीडम एंड रिलीज की एनर्जी है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है आप फ्री होना चाहते हो, खुद को फ्रीडम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब बस मैं इस कनेक्शन से बाहर निकलूं, या 7 ऑफ पेंटिकल पर मुझे ज़्यादातर एनर्जी इस पर्सन की लग रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो आपसे दूर होना या अपने आप को आपसे डिस्टेंस पर लाना इस पर्सन के लिए भी इतना इजी नहीं है। समझने की थोड़ी कोशिश करो। ये पर्सन चाह रहे हैं कि रिश्ते के ऊपर मिलकर काम करना है, लेकिन मुझे भी समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि इस पर्सन के फाइनेंसेस कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, करियर सही नहीं चल रहा है,
ठीक है। ये इस वक्त मेंटली तौर पर भी मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप दोनों डिस्टेंस पर हो तो ये खुश नहीं है उस चीज़ को लेकर, लेकिन इस वक्त इनका जो फोकस है, इनका जो काम है उसके ऊपर इनका फोकस है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर मेरा काम सही होगा, मेरे पास पैसा होगा, तो ही मैं आगे अगले बंदे को या बंदी को मैं क्लियरली बात करती हूँ। ठीक है, मेरी रीडिंग में आपको ना घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो बात है वो बात है, क्लियर टू द पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल दिखाता है वर्क करने पे, अपने करियर पे, या फिर इस कनेक्शन पे, या इस पर्सन को लगता है कि आपने अगर खुद को इनसे फ्री कर दिया या डिस्टेंस की तरफ लेकर गए हो, तो इसमें शायद इनकी भी कुछ गलती थी, इन्होंने पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दिया इस वजह से, और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है। अगर आपने सरेंडर कर लिया है, लेट्स से आप रिलीज़ होना चाहते हो, आप भागना चाह रहे हो, या आप फ्री होना चाह रहे हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत खटकती है, तकलीफ़ देती है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा आपके बारे में सोचता नहीं है या उसको तकलीफ़ नहीं होती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, आपके दूर जाने से, आपके डिस्टेंस पर आने से। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये एनर्जी सिर्फ इस पर्सन की है, आपकी एनर्जीज भी ऐसी हो सकती हैं, तभी शायद आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, इसीलिए आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में ही ऐसा कार्ड आया था। ठीक है, तो आपको दूर जाता हुआ देखकर कुछ खुशी तो इस पर्सन को भी नहीं दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं, हो सकता है कि आप सोशल साइट पर इनको देखते हो खुशियाँ मनाते हुए या जो भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है सबके सामने। मन को कहीं टटोलो जाकर इनके, तो मन कहीं ना कहीं अभी भी खोखला है। कहते हैं ना, इंसान अपने ज़मीर से तो नहीं भाग सकता। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है आपके साथ ना, ऐसा बिहेवियर या जो भी, तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये बंदा ऐसे तो नहीं गया हुआ। कुछ तो बात है कि इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, स्पेशली रात को 1 बजे के बाद इनकी आँख खुल जाती है, और फिर ये बैठे सोचते रहते हैं क्या करूं, फ़ोन उठाऊं, बात करूं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपसे बात कर सकें, बिकॉज इनको फील होता है कि नहीं, इतनी गलतियां करने के बाद वापस जा रहे हो किस मुंह से। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है अब तक के लिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी क्यों है, हर्मिट है यहाँ पर, और एयर साइन की भी एनर्जी इसको चेक करते हैं। एस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो एस जो होता है एक शुरुआत को दिखाता है। देखो यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, ये ऑफर को दिखा रही है। ठीक है, बट स्लो मूविंग प्रोसेस में, जल्दबाजी वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये बंदा आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, हार्मनी में जाना चाहता है, बट गोइंग विद द फ्लो, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये। अभी भी इस पर्सन को मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनको लगता है लोग बातें बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि लोग गॉसिप करेंगे या लोग बातें बनाएंगे, या आप दोनों का कोई ऐसा बातचीत हुई है आपस में जिसमें आपने इनको कुछ बोल दिया है या इन्होंने आपको कुछ बोल दिया है। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार याद आती है। तो इनको आपने कुछ ऐसा बोला है कि जिस चीज़ ने इस पर्सन को बहुत अलर्ट कर दिया है। जैसे होता है ना कि बंदा अलर्ट हो जाता है कि नहीं यार, अब बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, बड़ा ही सोच समझ के और चीज़ों को देखभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये किस्सा नहीं चल पाएगा आगे। ठीक है, तो ये से आपके साथ नई शुरुआत करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को पीछे धकेल देती हैं। स्पेशली कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जो या तो इन्होंने आपको बोला था या आपने इनको बोला था, या आपने इनको बोला तुम डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, या तो इन्होंने आपसे कुछ बोला है, और वो चीज़ बार बार इस पर्सन को खटके जा रही है, और इस पर्सन को लगता है कि अब इस कनेक्शन में जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी है। अब जितना हो सकेगा कि इस कनेक्शन, ये हर्मिट मोड में है ना, हर्मिट मोड वैसे भी ज़रा फ्लो को दिखाता है, देरी को दिखाता है, सेल्फ सर्चिंग को दिखा रहा है, सेल्फ सोल सर्चिंग की तरफ ये पर्सन निकले हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझने के पीछे लगे हुए हैं। क्या पता कि ये भी पर्सन अब टैरो रीडिंग्स देखते हो, पहले तो नहीं देखते थे, क्या पता अब इनको बिलीव हो इन सारी चीज़ों पे, पहले नहीं था, पहले तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में थे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है आज। ठीक है,
नाउ लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस मैस्कुलिन इज हियर। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स। कंफर्ट जोन यहाँ पर क्यों है, तो ओके फूल, एंड यहाँ पर टेम्परेंस। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स 11 को दिखाता है। मैस्कुलिन एनर्जी तो ऑलरेडी आ चुकी है। ये पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली को भी दिखाता है 4 ऑफ वैंड्स। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये पर्सन अपने आप को मतलब ऐसा इनको फील हो रहा है कि मतलब कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना है, लेकिन खुद को बेवकूफ़ भी मत बनाओ, मतलब जैसे खुद को फूल मत बनाओ, ठीक है। नई शुरुआत करनी है लेकिन बैलेंस रख कर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि अब अगर मैं जाऊँ तो कोई गलती ना करूं। अब आप देखोगे कि ये पर्सन अगर आते हैं वापस, जो कि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये आएंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं पता चल जाएगा। तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बाहर निकल के आपसे बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी है। मे बी आपका सन या मून साइन कंजंक्ट है इस पर्सन के सन साइन में या मून साइन में, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। नॉर्थ नोड है, क्लिंगिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने खुद को बड़ा संभाला हुआ है, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ मुझे लग रहा है ये पर्सन अब हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर ये डीएम की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन का, आपको पता है जो ट्विन जर्नी में अक्सर होता है, तो ये अपने कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालने में और इस कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ना आपको भी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तंग मत करो, छोड़ दो इस बंदे को, सोचने दो, सरेंडर करने दो, उसको खुद समझने दो कि उसको क्या चाहिए। ज़बरदस्ती करोगे तो फिर वो ना खुद आगे बढ़ पाएंगे, ना ही आपको कोई क्लोजर दे सकेंगे। डिस्टेंस यहाँ पर क्यों है डिस्टेंस यहाँ पर क्यों है, वाई दिस डिस्टेंस इज हेयर। बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई करते हैं, फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन में क्या है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, डिस्टेंस। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं शायद, ये आपके मैसेज का, कॉल का, ठीक है। ये हमेशा यही चाहते हैं और हमेशा यही करते हैं। ये कुछ लोग जो ना बड़े चालाक भी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आपको मिस तो करते रहते हैं, ठीक है, प्यार भी करेंगे, मिस भी करेंगे आपके साथ। लुक एट दिस, ये देखो आपके साथ बंधे हुए हैं। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके तरफ इनका एक अट्रैक्शन भी है, फिजिकल भी होना है। लेकिन पता है क्या करते हैं ये चालाकियाँ ये करते हैं कि आपको ऐसा बांध कर रख देते हैं, आपका माइंडसेट ऐसा कर देते हैं कि आप खुद उनसे बात करो, आपका वेट करते रहते हैं, आपकी कॉल का, आपके मैसेज का वेट करते रहते हैं कि ये बंदा अगर आगे से खुद आके मुझसे बात करेगा तो फिर मुझे अपनी मर्जी चलाने में मज़ा आएगा। मतलब मैं उस बंदे को या बंदी को, अगर वो मुझसे कमिटमेंट मांग रहा है ना, मुझे लगता है इस पर्सन को कमिटमेंट का भी बड़ा फोबिया है कि मैं कमिटमेंट अगर वो मुझसे मांग रही है, बंदी या बंदा, तो मैं उसको ये शो करवाऊंगा कि भाई मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं, आते तो तुम खुद ही हो, खुद ही बात करते हो, खुद ही तुम्हें भी मेरे साथ मज़ा आता है, एंजॉय करते हो, बात करते हो, तो तुम मतलब ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन। आपको इस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं और बांध कर रख देते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो। एक टाइम आता है जब आप मजबूर हो जाते हो कि एक मैसेज कर देते हो या इस डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हो, तब ये क्या करते हैं, तब ये अपनी बात रखते हैं, तब ये फ़ायदा आपसे उठाते हैं और अपनी बात करते हैं और निकल पड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये 3 ऑफ वैंड्स यानी दूरियां हैं, डिस्टेंस को दिखाता है, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज कर लो, आप कॉल करो, ताकि ना सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। याद बहुत करते हैं आपको, आपके बगैर खुश नहीं है, रातों को नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन मैं क्यों करूँ कॉल? अगर मैं कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा तो मैं नीडी कहलाऊँगा, तो मुझे नीडी नहीं कहलाना है, राइट। तो ऐसे इंसान को पता है क्या करना चाहिए? छोड़ दो, डिस्टेंस दो, जाओ, स्पेस दो। तुम्हें स्पेस दिया, छोड़ दिया, जाओ, जो करना है करो, घूमो फिरो, पूरी दुनिया से होकर आ जाओ। हर इंसान को जाकर चेक करो, हर इंसान को आजमा कर फिर मेरे पास लौट कर आना। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी मोहब्बत में और फलां की मोहब्बत में, या जो तुम आजमा कर आई हुई हो या आए हुए हो, उसमें क्या फ़र्क है। आई थिंक ऐसे इंसान को सरेंडर छोड़ देना, अपने हाल पर छोड़ दो। ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन हो जाओ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उसको ब्लॉक कर दो, बात नहीं करो। करता है बात, ओके फाइन, कर लो, लेकिन फ्लो के साथ चलो। ज़्यादा ना खुद को टेंशन दो उसकी, ना ही उसको टेंशन दो, ना ही उसको सोचते फिरो
यार देखूं कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, ऑनलाइन है कि नहीं है, कोई नई पिक्चर देख लूं। नो, ये सब चीज़ें करना बंद करो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि ऐसे इंसान का कुछ नहीं किया जा सकता जो सिर्फ आपकी तरफ से वेट करे, जिसको अपनी रेपुटेशन का बड़ा ख्याल है, आपका तो कोई ख्याल नहीं। तो ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा कुछ खास, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि हर्मिट की मोड में बैठे हुए हैं। तो हर्मिट तो वैसे ही देरी को दिखाता है, खामोशी को दिखाता है, दूरियों को दिखाता है, डेथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा कभी कभी ना विक्टिम एनर्जी प्ले करता है। इसको लगता है ओ, जैसे होता है ना, जैसे एकदम विक्टिम प्ले करता है। ओ माय गॉड, सब खत्म हो गया, मेरे को अब तुम चाहते नहीं हो, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, तुम मुझे मैसेज तक नहीं करते हो। खुद भले कुछ भी करे लेकिन आप पर इल्ज़ाम, तो ये विक्टिम प्ले करते हैं। तो ऐसी एनर्जी में भला सोचो क्या वो आएगा। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल, कन्फ्यूजन, दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहा है। क्या करूँ, उसके पास जाऊँ या इधर जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ, फाइनेंसिस की तरफ जाऊँ, फैमिली की तरफ जाऊँ, या फिर प्यार की तरफ जाऊँ, क्या करूँ। अभी उसके पास जाऊँगा तो भी दिक्कत है, वो मुझसे कमिटमेंट मांगेगी या मांगेगा, तो वो तो मैं अभी दे नहीं सकता। सही है ना। तो ये है यहाँ पर बात। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है, वर्गो भी स्ट्रांग है आज, लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रही है। जो इनकी आदतें हैं ना और जो नेचर है, उस हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ कि ये थोड़ा ज़िद्दी बंदा है, तो ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इस पर्सन को छोड़ दो, ट्रांसफॉर्म होने दो, क्योंकि डेथ का मतलब रीबर्थ होता है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। आई थिंक ज़्यादा आप भी टेंशन ना लो और छोड़ दो उसको। आना होगा, ज़रूर आएगा। चलें मैसेजेस देखते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आपको ये। समटाइम्स देखो मेरी रीडिंग से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैम आपने तो सारा सच बता दिया, और देखो जो सच है वो सच है। शुगर कोटिंग करके किसी को खाम खा की सुहाने ख्वाब भी बंदा क्यों दिखाए। जो नहीं है तो नहीं है, हाँ है तो हाँ है। तो मेरे जो चीज़ मुझे दिखेगी वो मैं आपको बता दूंगी। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो बिल्कुल मैंने कहा जैसे कि रात को बैठकर देखते हैं, फ़ोन उठाते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपसे बात करने की ख्वाहिश है, लेकिन एक मैनिपुलेटिंग बंदा जो है वो तो कभी भी खुद से आगे इनिशिएट नहीं लेगा ना। यू आर द ओनली वन आई सी, बिल्कुल उसे पता है कि आप ही हो एक, लेकिन फिर भी ड्रामा ज़रूरी है ना करना। क्या करें, क्यों, क्योंकि मुझे कमिटमेंट नहीं देना। बात करूँगा, नीडी दिखूँगा या दिखूँगी तो फिर कमिटमेंट मांगेगा अगला बंदा, है ना, या फिर मेरा 100% मांगेगा जो 100% मैं नहीं दे सकता। सिंपल। ये भी आना चाह रहा है, देख लेते हैं। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, ये हीलिंग ही की तरफ हैं अभी, इनको हील्ड होने दें। ठीक है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग अबाउट समवन बिफोर, आपसे पहले इन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था ना, ऐसा मसला ये भी है। आपसे पहले इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए होंगे गए होंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग करने, मतलब हो सकता है ये बंदा प्लेयर हो, बहुत सारे लोग इस पर्सन की ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, या तो इनका काम ही ऐसा है कि रोज़ाना इनको हज़ारों लड़कियों से या लड़कों से डील करना पड़ता होगा। लेकिन आपकी बात अलग है, आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं। ये अलग बात है कि उसके लिए रेडी खुद को नहीं कर रहे। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, येस दे नीड टू वर्क ऑन देयर सेल्फ, उनको ज़रूरत है इस वक्त खुद पर वर्क करने की, उसके बाद ही आए तो बेहतर है। अदरवाइज़ तो ये आएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा आपको दुख और तकलीफ़ और पेन ही देंगे। बेटर है कि इनको अपने आप को समझने दो, इनको अपने ऊपर वर्क करने दो, इनको हील्ड होने दो। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट, तो मे भी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है इनके सामने, तो ये भी वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। हो सकता है आप दोनों एक ही साथ वर्क करते हों, एक ही जगह पे हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको कोई अटेंशन मिलती है तो उनको बुरा लगता है, तो हो सकता है वर्क प्लेस एक ही हो आप दोनों का। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हे ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सब? अगर आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया, ये ब्यूटीफुल सा कौन सा स्टोन है ये? हाँ, रोज़ क्वार्ट्स। बहुत प्यारा होता है लव रिलेशनशिप्स के लिए। रोज़ क्वार्ट्स बहुत अच्छा होता है। सो ये आपने अगर लव का या रिलेशनशिप का कोई मसला है, कोई मामला है, तो आपको ये स्टोन यूज़ करना चाहिए। इसका हार्ट शेप का भी पेंडेंट आता है, वो लेकर पहन सकते हो। और अपने पास इस तरह से भी रख सकते हो। और अगर आपने ये चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्स, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हो। ठीक है, आप लव और इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो। आपका मन भी बहुत नाजुक सा है, नाजुक मिजाज। ठीक है, सो दैट्स सी। ये क्या बात हो गई? अच्छा, लेट्स सी बोलना था मुझे यार। कभी कभी मेरी ज़बान जो है ना वो फिसल जाती है, क्या हो गया है? लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनकी एनर्जीज आपके सामने निकलेंगी। तो ओह माय गॉड, ये क्या है भाई? रिलीव द प्रेशर। ओके, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बर्डन अपने माइंड पे नहीं लेना चाहिए। जब जस्ट गोइंग विद द फ्लो चलो, सरेंडर कर दो, टेंशन मत लो। ठीक है, इस वक्त शायद आपका माइंड ऐसा हो रहा है कि यार बस, कुछ होते हैं ना बहुत जल्दबाज किस्म के भी लोग होते हैं ना, जैसे बस हो जाइए काम, कब होगा कब होगा, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा, अभी तक अब मेरा तो कोई भी रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा, अभी ये नया पर्सन आया है मेरी ज़िंदगी में तो ये भी मुझे इसी तरह परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, यू नो। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, तो भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये बंदा क्या चाह रहा है, अब मैं बस मैं अब फटने को हूँ, मैं इसका गला घोट दूँ, मैं क्या करूँ? सो रिलैक्स। ठीक है, या तो फिर अगर कोई मन में ऐसी शंका है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है, तो फट पड़ो, बोल दो। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, लेट्स से अगर आपका कोई क्रश है, आप उसको बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, बट शायद आप बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर वो खिचड़ी पकती जा रही है, तो अब वो खिचड़ी पे बिल्कुल ही हलीम बन जाए, उससे पहले बेहतर है कि आप बता दो, बोल दो, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। अब अगला बंदा है, वो किस तरह ट्रीट करता है, वो उस पर छोड़ दो। अट्रैक्शन बहुत है वैसे इस बंदे को आपसे। लुक एट दिस मर्स एनर्जी, हॉट। ये दिखाते भी होंगे, इनकी आईज़ बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं मुझे, हेज़ल ब्राउन या फिर वो चॉकलेटी ब्राउन आईज़, और बड़ी बड़ी सी और बड़ी ही अट्रैक्टेड आईज़, और बड़े देखने का तरीका इनका बड़ा ही जैसे नशीली आँखें। वाह वाह वाह, क्या आँखें हैं वैसे बाय द वे। तो ये इनकी आँखें देखे तो आप वैसे ही जो है ना वो लट्टू हो जाते हैं। तो गो फॉर इट, जाओ यार, बोल दो। अगर अगला बंदे को होगा आपसे दिलचस्पी तो ज़रूर आपको अपने पास रखेगा, नहीं होगी तो भी बता देगा। तो ख़ुद को प्रेशर में मत रखो ना, बता दो कोई भी बात है तो। हाँ, लड़ो मत, लेकिन प्यार से बात करो। ठीक है, प्यार से मसले को हल करो, लड़ने की क्या ज़रूरत है। वैसे काफ़ी गुस्से में दिख रहे हो आप मुझे। ठीक है, और समटाइम्स आपको अपने इस गुस्से पर भी हंसी भी आती है कि यार ये क्या हो रहा है। मैं वो नहीं कहते कि यार ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं आपकी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, लेट्स सी। इस यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए क्या है एनर्जीज़, इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं। इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, ओह ये तो बहुत सारे आ गए हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर है डिटैचमेंट, रिसीव, टॉक्सिसिटी। यस, बहुत टॉक्सिक हो रहा है अब आपके लिए। रिन्यूअल, स्पार्क एंड डिसीजन। ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। बॉटम देख लेते हैं ज़रा। मून, ओ शैडो साइड। यार ये पर्सन जो है ना, ये अपने ही डार्क नाइट ऑफ द सोल और गिल्ट और अपने ही सैबोटैज वाली एनर्जी में है, और क्लोज्ड ऑफ हैं, और ये अपने ही शैडो साइड से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये जो भी हैं पर्सन, मून की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है। इस पर्सन इनडिसाइसिव है, इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करूं।
मे बी आप जैसा इंसान पहले कभी इस पर्सन से टकराया नहीं, मिला नहीं, अब वो एक स्पार्क और एक नयापन अपनी ज़िंदगी में चाह तो रहे हैं, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या सच में तुम्हें ये जो बंदा मिला है अभी, या सच में तुम्हें इसके साथ एक नई ज़िंदगी या नया कुछ स्पार्क या कुछ ऐसी चीज़ या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप जो भी है लेट्स से, क्या तुम्हें सच में इस राह पर चलना है या नहीं चलना है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, स्पेशली अगर ये कोई फीमेल है और आप मेल देख रहे हो, तो ये जो फीमेल है ना, ये पहले बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी आपसे पहले, बहुत ही टॉक्सिक जो है ना वो इस पर्सन की ज़िंदगी में पैटर्न्स रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप के हवाले से, और अगर रिलेशनशिप नहीं भी हो ना, तो लोग इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आए जो बहुत टॉक्सिक थे, और ये पैटर्न्स जो इनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक आए ना, तो बड़ी मुश्किलों से इस पर्सन ने वहाँ से खुद को छुड़ाया है। और अगर आप फीमेल हैं और ये मेल है, तो इनकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा कुछ नहीं, मतलब बहुत टॉक्सिसिटी रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में, और बहुत मुश्किलों से इस पर्सन ने अपनी जान छुड़ाई है अपने पास्ट से। अब जब आप इस पर्सन के सामने आ चुके हो ना, तो अब इस पर्सन को, ये इंसान इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल में, इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको आपके नर्चर की ज़रूरत है। ये इस वक्त जो है ना वो ज़रा क्लोज्ड ऑफ है, डिटैच एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं आपको। जब शुरू में आपसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, तब तो आपको ठीक लगे थे, लेकिन जैसे जैसे आप इनके साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको ये पसंद है, आप इनको चाहने लगे हो, आपको पता है, ठीक है, आपको लगता है कि यार ठीक है, शायद मेरी ज़िंदगी में कोई नया बंदा आ चुका है। लेकिन ये पर्सन आपको कभी बहुत ज़्यादा डिटैच एंड कोल्ड लगते हैं, इनका बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही डिटैच है, कोल्ड सा बिहेवियर है, और ये आपकी ऑफ़र को ओपनली रिसीव नहीं कर रहे हैं, या करना तो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो इनको पीछे धकेल देती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है, इनको क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को कि भाई देख ऐसा क्या है जो इस पर्सन को रोकता है आपके पास आने के लिए। कोई तो वजह होगी जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ऐसा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, अंदर ही अंदर मन में ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको हो सकता है ये कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, अपना पास्ट आपसे छुपा रहे हैं, या अब इस नए रास्ते पर जाने के लिए 1000 बार सोच रहे हैं, जाऊँ ना जाऊँ, पैर रखूँ ना रखूँ, कदम रखूँ ना रखूँ, क्या करूँ। दे डोंट नो कि इनका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, वाई ये पर्सन क्यों इतना डिटैच एंड कोल्ड है, ये कोल्ड की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पर, कोल्ड एंड डिटैचमेंट की एनर्जी। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन गार्डेड अप हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन आप कुछ भी कर लो, या 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन ऑलरेडी किसी न किसी ऐसी चीज़ से बाहर निकल के आए हैं, और ये बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हैं, बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड के, खुद एक बाउंड्री सेट करके बैठे हुए। इनको लगता है कि कहते हैं ना दूध का जला हुआ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि छाछ को भी फूंक फूंक के पीता, तो ये बंदा उस कंडीशन में है इस वक्त। एकदम से ये पर्सन आपकी तरफ खुल के नहीं आ सकते। एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बंदा आपको अपने बारे में बताए या बोले, और उस चीज़ को लेकर ही शायद आपको गुस्सा आ रहा है कि आखिर चाह क्या रहा है, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, आखिर मतलब क्या करना चाह रहा है, कुछ आगे बढ़ाना भी चाह रहा है या नहीं, या अपने इसी तरह ही रहेगा ये। तो इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो इनको मन में रख के। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, मुझे पास्ट की एनर्जी, ओल्ड एनर्जी तो नहीं दिख रही, या बहुत ज़्यादा पुरानी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर रिसीव की एनर्जी क्यों है, मैजिशियन, आप बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज रिसीव करोगे, या एस ऑफ सोर्स, यस बिल्कुल, डोंट वरी, ये आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो ऑफ़र हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से इनका कोई मैसेज, कॉल, कोई ईमेल वगैरह ज़रूर रिसीव होगा। मे बी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपसे, या 8 दिनों के अंदर, या 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 7 दिन या 8 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप इस वक्त कैंडल स्पेल वगैरह कर रहे हैं, या वो जो कैंडल से जो क्लींजिंग वगैरह करते हैं, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके रात को सोते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि ये बंदा क्या चाह रहा है, आपके सामने आए, बात करें खुल के। तो मुझे लगता है कि आपकी ऑफ़र को रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हैं, या होंगे, या अपने आप को समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए, बट बंदा आपको पसंद बहुत करता है, ये चीज़ दिख रही है मुझे, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड, बातचीत करना चाहते हैं। ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है।
लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों है, किस वजह से है, वाई दिस टॉक्सिसिटी बाउंड पैटर्न्स इज हेयर, ये टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून 10। इस पर्सन को लगता है किंग ऑफ वैंड्स के मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी भी चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। डेस्टिनी ने, किस्मत ने मेरे लिए शायद कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हमेशा टॉक्सिसिटी मुझे मिलती है, हमेशा ऐसे बॉन्ड मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जहाँ पर मुझे ही डील करना पड़ता है। और इतने टाइम से तो मैं बहुत हिम्मत से और बड़ी उससे एक क्या उसको कहते हैं, जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल तरीके से मैं डील तो करता आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। चार्मिंग पर्सनैलिटी, लंबे चौड़े ब्राउन आइज़, और ये आपके बॉस भी हो सकते हैं या फिर आप इनके नीचे काम वाम करते हो, जहाँ भी आप हो सकता है एक ही ऑफिस में या एक ही जगह पर काम करते हो या एक ही काम दोनों करते हो, यानी आप दोनों का जो प्रोफेशनल है वो एक ही हो सकता है। आई डोंट नो, हो सकता है कि जैसे टीचर है, मे भी हो सकता है कि ये भी लाइट वर्कर हों, आप भी हों, दोनों का एक ही प्रोफेशन लग रहा है मुझे। ये अपनी ज़िंदगी में, या व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टाइन है, डेस्टिनी इनको आपसे मिलवा रही है और आपको इनसे मिलवाया है डेस्टिनी ने। और ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो अभी जो चेंज आया है, या जो इनकी ज़िंदगी में वो जो पैटर्न्स थे या जो टॉक्सिसिटी ख़त्म हुई है थोड़ी बहुत, वो आपकी वजह से हुई है। उस चीज़ को ये मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंदा मान नहीं रहा है, आपकी एनर्जीज़ को मान रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आप दोनों का एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों की ज़िंदगी में स्पार्क ये लाना चाहते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस का भी कोई है मसला यहाँ पर। या लुक एट दिस एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं लिटरली। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत 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 मदरली हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये पर्सन इसीलिए भी शायद कंफ्यूज और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। ऐसे इंसान के साथ तो मैं धोखा नहीं कर सकता, जो इतना प्यारा है, इतना काइंड हार्टेड है, इतना खूबसूरत है और इतना ज़्यादा लविंग केयरिंग है। जैसे कि एक माँ बच्चे को प्यार करती है, जैसे एक माँ बच्चे का ख्याल रखती है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है तुम्हारी। तो तुम्हें कैसे मैं धोखा दे सकता हूँ या कैसे तुम्हारे से कोई चीज़ छुपा सकता हूँ। इसीलिए भी ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात बताऊँ आपको, ये जब भी आपके साथ बात करेंगे या जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे ना पूरी तरीके से, बिलीव मी, ये कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर करके रखेंगे। क्या पता इन्होंने बताया भी हो आपको कि भाई ये चीज़ें हैं और ये चीज़ मेरे पास्ट में रह चुकी हैं, अभी मैं ऐसा ही हूँ, तो मुझे अगर इसी तरह एक्सेप्ट कर सकती हो तो बेशक ठीक है, नहीं तो फिर अभी ही जो है थोड़ा सा कदम पीछे कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 ऑफ वैंड्स है और हाई प्रिस्टेस है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे। इन्होंने अभी तक आपसे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। काफ़ी सारी वजहें हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, इंटरनेट पर मिले हो, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स भी दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोग साथ ही में काम करते हो तो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, और कुछ लोग यहाँ पर पहले साथ में काम करते थे और अब लॉन्ग डिस्टेंस पर हो चुके हो, दूरियाँ हो चुकी हो। और ये जो दूरियों का बीच का जो पीरियड था ना, 6 महीने 2 महीने 4 महीने, उस बीच में कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है, या कोई ना कोई इन्होंने गलती की है, आप मतलब किसी के साथ, या जो भी समझ लो। तो वो चीज़ इस पर्सन को खटक रही है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे ये चीज़ छुपा कर की है, तो इन्होंने सही नहीं किया। मेरा गला तक इस वक्त, मेरे होंठ तक खुश्क हो रहे हैं। यानी कि ये बंदा जब आपके सामने आता है, नो डाउट कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चालाक है, बहुत चतुर चालाक है, मैजिशियन की एनर्जी में है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो इनको लगता है कि आपके अंदर एक बात है, आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो। आपके सामने ये अपनी किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते हैं। आप इनकी बात को फ़ौरन पकड़ लेते हो। आप बहुत मिस्टीरियस हो, आपसे कोई झूठ नहीं बोला जा सकता है। और जब भी आपके सामने आते हैं, इनके लिटरली इनके होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कैसे बात करूँ। जब भी, चाहे वो इंटरनेट पर आपसे सोशल साइट पर वीडियो कॉल पर बात करें या कॉल पर बात करें, या फेस टू फेस जहाँ आप काम करते हो, जॉब करते हो, अगर फेस टू फेस भी आते हैं तो ये नज़रें कतराते होंगे आपसे।
ये चीज़ मुझे दिख रही है ज़्यादातर। पता नहीं क्यों यहाँ पर ओके 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ठीक है, मुझे मुझे देखने दो कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर इनके मैसेजेस भी देखते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी आपसे ये बात करेंगे। मैंने कहा ना 7 से 8 दिन या 7 से 8 महीने तो नहीं बोलूँगी, 7 हफ्ते या 7 से 8 दिन या न्यू ईयर में ये पर्सन आपकी तरफ आ भी सकते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूर हैं ये, अगर इनकी सिटी कंट्री चेंज है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो वर्ल्ड की एनर्जी भी चेंज को दिखाती है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज को, डेस्टिनी को दिखाता है। तो ये डेस्टिनी में है ये पर्सन आपके, ये तो ये इस पर्सन को खुद भी रियलाइज़ होगा। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि इनके अब आने से आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंज आएगा। इनके तो आएगा ही आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी चेंज आएगा। अब ये खुद को चेंज करके बदल कर, या अपना जो एक होता है ना कि अपना माइंडसेट चेंज करके आएंगे, या तो ये पर्सन पहले रेडी नहीं थे, अब ये इसीलिए कोल्ड और डिटैच होते। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अगर ये आते हैं, बात करते हैं, तो तरीके से इनसे बातों को क्लियर आप कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर मत देना या ज़्यादा गुस्सा मत होना, ठीक है। हालांकि आप बोल रहे होगे कि मैम गुस्सा तो इतना है कि मैं इसका सर फोड़ दूं, लेकिन फिर भी क्या करूं कि कंट्रोल किया हुआ है ना। चलो देखते हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन या कुछ कहना चाहती हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। यू ब्राउट द लाइफ बैक इनटू माई लाइफ। यही तो प्रॉब्लम है, जो लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, डेथ, सब कुछ ख़त्म हो चुका था इनकी ज़िंदगी में, आपके आने से वो सब कुछ वापस आ गया है। और समटाइम्स जब ऐसा कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में डेस्टिनी मिला लेती है, इनकी ज़िंदगी में चेंज आ गया है आपकी वजह से, तो समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, या यकीन नहीं आता है, तो कुछ बेयकीनी वाली एनर्जी में है कि यार ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि इनको मेरे ख्याल से आपने छोड़ दो अपने हाल पर। ये लाजमी आएंगे तो खुद ही आपको हर एक चीज़ क्लियर करके बताएंगे। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। आप जिस तरह अपने आप को कैरी करते हो तो इनको बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। आई मिस यू, दे मिस यू, डेफिनेटली दे मिस यू। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। आपका प्यार, लव, आपका केयर, वो जो मदरली एनर्जी है आपकी, आपका केयरिंग एनर्जी, आपका नेचर इतना प्यारा है, वो बहुत मिस कर रहे हैं। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इनको ये भी लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है, या ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि इनका पास्ट का शायद कुछ ऐसा रहा होगा, तो इनको लगता है कि इसीलिए भी ये भागते हैं, इसीलिए भी ये कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका आपसे कोई दिल नहीं है या आपसे मोहब्बत नहीं करते, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है। लिटरली ये बंदा आपको पेडिस्टल पर बिठा दे, ऐसी एनर्जी है, इतना आपको ये पसंद करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर ये जो कोल्ड और डिटैच होते हैं ना, ये इसीलिए क्योंकि इनके पास्ट का शायद एक्सपीरियंस रहा है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप में थे और ये हुआ वो हुआ, इनका ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। इनको लगता है ये आपके लिए अच्छे नहीं है, सही नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। आई स्पाई यू ऑन योर सोशल मीडिया। तो ये आपका सोशल मीडिया वगैरह चेक करते रहते हैं, ठीक है। ओहो, ये कार्ड्स खुद ही गिरे जा रहे हैं, क्या बात है, शायद और बोलना चाहते हैं कुछ आपसे, ठीक है। आई एम फोकस्ड ऑन माई कैरियर एंड फाइनेंसिस। तो इस वक्त ये पर्सन अपने फोकस कर रहे हैं फाइनेंसिस पर, करियर पर। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। ये भी कहना चाह रहे हैं आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन। ओके, देखो ये कार्ड खुद ही गिरे थे, पता है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपको बोलना चाह रहे थे। और ये ख़ास तौर पर आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो जो प्रीवियस इनको पेन हुए हैं, तकलीफ़ें, इस वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत देखो, ये लास्ट में जो कार्ड आया है, इसने इस चीज़ को, पूरी रीडिंग को क्लियर कर दिया है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, इसीलिए ये आपसे भागते रहते हैं। तो आप इसीलिए शायद इनके बिहेवियर को लेकर समटाइम्स बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हो। सो इरीटेट मत हो, सो थोड़ा सा अगले बंदे को समझ लो तो सारी मुश्किलें ही हल हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, फाइनली अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा सिट्रीन का क्रिस्टल चूज़ किया, तीनों क्रिस्टल यहीं रखे हुए हैं, उठाने की जहमत नहीं की है मैंने। कार्ड्स ही उठा लूँ वही बड़ी बात है फिर से वापस से रखने पड़ते हैं। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल जो है वो
ग्रुप नंबर 3 में है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है। बट पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो है वो क्या है इस कार्ड में। चलिए देखते हैं। ओह, इन्फिनिटी, वाओ, लुक एट दिस इन्फिनिटी। नए नंबर 8 नंबर, डेस्टिनी नंबर, बरकत का नंबर, वाओ, इन्फिनिटी। बहरहाल एक बात तो है, प्यार बहुत करते हो दोनों एक दूसरे से, बेहद, ठीक है। इन्फिनिटी है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, दिख रहा है। आपकी भी एनर्जीज ये हैं कि आपके दिल में मन में बहुत प्यार भरा हुआ है इस पर्सन के लिए, और आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। डोंट वरी, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम उसी से तकलीफ़ भी देखते हैं, धोखा खाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा गलत लोगों से प्यार करते हैं, ये बात है। हमें हमेशा प्यार और मोहब्बत और इश्क उस इंसान से हो जाता है जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस होता है और जो ला हासिल होता है, जो हमें मिल नहीं सकता कभी भी। इसीलिए यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है। प्यार बेहद करते हो आप इस पर्सन से, लेकिन आपको पता है कि समहाउ कुछ रीज़न्स ऐसे हैं कि शायद आप कभी मिल नहीं पाओगे। आपको पता है ये चीज़, और वो चीज़ बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना आपके लिए भी इतना इजी नहीं है। लेकिन क्या ही करें कि जहाँ प्यार है तो वहाँ फिर सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, सारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं। यहाँ लॉजिक नहीं चलते, दिमाग नहीं चलता, दिल से काम लिया जाता है, ठीक है। बट समटाइम्स दिक्कत यहाँ पर ये होती है, और अफसोस तब होता है जब हमें पता चल जाता है कि यार गलत जगह पर बहुत सारे इमोशंस जो है वो इन्वेस्ट तो कर दिए हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, अब गलत तो गलत ही सही। क्या करें, रहना तो इसी के साथ है। अब बस यही है, दुआ कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि उनका माइंडसेट बदल जाए हमारे लिए। और यही चीज़ आप देखने के लिए रीडिंग में आए हो। स्ट्रॉन्ग एंड अनएक्सपेक्टेड, सबसे पहली एनर्जी। पता नहीं मैंने इतना सब कुछ क्यों बोला, मुझे इंट्यूटिवली ना इस ग्रुप के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब एक अंदर से दुख भी है, खुशी भी है कि, लेकिन अजीब सा एक ना हासिल करने वाली एक अंदर की फीलिंग है। मुझे नहीं पता मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ इस ग्रुप के लिए। और ये इन्फिनिटी का सिंबल में भी आप अपने ट्विन्स से डील कर रहे हो, बहुत ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ट्विन्स जो हैं वो यूनियन में नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ट्विन बहुत रेयर होता है, वो कोई मतलब कोई 99% में से कोई 1% ट्विन जोड़ा होता है जो यूनियन में भी जाता है या जो होता है, ठीक है। ज़्यादातर सोल कनेक्शंस होते हैं, तो मे बी आप अपने हायर सेल्फ सोलमेट से या फिर जो मिरर सोल्स होते हैं आप उनसे, या अपने कार्मिक सोलमेट जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है उससे डील कर रहे हो। चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है। अभी क्यों निकल के आई है इसको तो क्लैरिफाई करूँगी तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर है मर्करी मैसेज, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ओह, नर्चर। मैं ये लूँगी, अवॉइडेंस। कार्ड्स बड़े मिक्स से आ रहे हैं, आपको पता है ये जो कार्ड्स हैं ना आपके, ये बड़े मिक्स। मैंने बोला था ट्विन, और यहाँ पर मिरर सोल आ भी गए, या यूनिटी। आप दोनों मिरर सोल्स हो भाई। रिलीज, लुक एट दिस ट्विन फ्लेम, रिलीज, सरेंडर, पर्ज, ओहो, क्लोज्ड ऑफ, ओके, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में बड़ी मिक्स सी एनर्जीज है आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जीज हमने अभी जो पिक की ना, उसमें एनर्जीज में एक चीज़ नहीं आई, ठीक है। एक जगह मैसेज भी करना चाह रहे हैं, एक जगह बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी भी है, आपको बहुत पसंद भी करते हैं, नर्चर, इस कनेक्शन को नर्चर और एक नया बॉन्ड बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ
अवॉइडेंस की भी एनर्जी आ रही है कि ये फिलहाल उस चीज़ को अवॉइड भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तीसरी तरफ यहाँ पर स्पाई की एनर्जी है, यानी आपको स्पाई किया जा रहा है, सोशल साइड पर आपको चेक किया जा रहा है। यहाँ पर रिलीज और सरेंडर की भी एनर्जी है। फाइनली ये बंदा अपने आप को रिलीज भी कर रहा है, अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को सरेंडर की एनर्जी में जा रहा है। और ये भी दिख रहा है विद दिस यूनिटी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मिरर है, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो ये जो एनर्जीज हैं आपकी भी सेम है, यानी ये मिक्स एनर्जीज आपकी भी हैं उनकी भी हैं। समटाइम्स आपको बहुत नर्चरिंग एनर्जी फील होती है, आपको बिलीव है, यकीन है कि नहीं हम यूनियन में जाएंगे। समटाइम्स आपका बिलीव थोड़ा सा हिल जाता है और समटाइम्स आप उनसे बात भी करना चाहते हो, फिर समटाइम्स आप कहते हो कि नहीं ओके अवॉइड कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच चल रही हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं चल रही हैं, इस पर्सन के साथ भी यही सेम सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना, अनएक्सपेक्टेड है की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, मैसेज आपको करेंगे, लेकिन हो सकता है अनएक्सपेक्टेड करे। जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे ना कि ये पर्सन का मैसेज आ भी सकता है, या आप सोचो मत, बस आप सोचना छोड़ दोगे ना अनएक्सपेक्टेडली। लुक एट दिस एम्परर, ये बंदा एम्परर एनर्जी में है यार, बहुत ही ज़िद्दी और ईगोइस्टिक है। या हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, और आपको अगर ये अचानक से ये चीज़ कहीं से पता चली तो आपके लिए तो शॉकिंग था ये सब कुछ। Let's see why this storm and message is here. Why this storm and message? Okay, thank you so much. 5 of Wands, oh, and 4 of Cups. Okay, देखो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अगर आपकी किसी ऑफ़र को ठुकराया है, अगर लेट से आपने इस पर्सन को बोला है कि भाई शादी कर लेते हैं, या कमिटमेंट दो मुझे, या रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, या इस पर काम करना चाहिए, और इस पर्सन ने अचानक से, मतलब सब कुछ सही था आप दोनों के बीच, और अचानक आपकी ये बात बोलते ही ये पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ गया। अचानक से ये पर्सन आपसे थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करने लगे, आपको कुछ ऐसा बोल भी दिया इस पर्सन ने जो बहुत बुरा था, इनको नहीं बोलना चाहिए था। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनको डर था लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि उस चीज़ का इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे 4 ऑफ कप्स पछतावा है, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह ये इस वक्त आपको देख रहे हैं। अच्छा, ये भी अब इस पर्सन को पछतावा तो है कि शायद, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है, जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं पहले कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी फिर आपको मैं बताऊँगी कि जो मुझे दिख रहा है, मुझे वो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जब आपसे ये मिले थे, इनको कोई प्यार व्यार नहीं था आपसे। ठीक है, मतलब इस पर्सन ने ज़िंदगी में एक ही बार शायद किसी से प्यार किया था, शायद किसी से किया था पास्ट में, और बस फिर उसके बाद इस पर्सन ने किसी से प्यार नहीं, वो इनको मिला नहीं या उनके साथ इनका जमा नहीं, तो फिर उसके बाद ना ये पर्सन ने किसी के साथ प्यार नहीं किया, बस सिर्फ चले हैं। ठीक है, ओके चलो। लेकिन आप जब इनकी ज़िंदगी में आपने इनको नर्चरिंग एनर्जी दिखाई, इतना प्यार दिया, मदरली एनर्जी, आपने इनको बहुत प्यार दिया, आप इनसे बहुत प्यार करते हो बाय द वे, इसीलिए तो यहाँ पर इन्फिनिटी आया है। आप इनके साथ हमेशा रहना चाहते हो, और ये चीज़ धीरे धीरे इस पर्सन को समझ में आई। और एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना ही तो आपको छोड़ रहे हैं पूरी तरह से, और ना ही आपको अपना के दे रहे हैं, लटकाया हुआ है, छोड़ना भी नहीं है तुम्हें, ठीक है, और लटका के भी रखना है। वाई? क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था कि किसी बात को लेकर, या तो इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको अपनाएंगे और अगर आपको कमिटमेंट दे देते, या आपने अगर आपकी बात ये मान लेते, और आपने जब इनसे कहा मुझसे मैरिज करो, शादी करो, मुझे कमिटमेंट दो, और अगर ये पर्सन जो है वो अवॉइड करके आपको चले गए, या आपकी बात इन्होंने नहीं मानी, तो इसीलिए क्योंकि इनको पता था कि अगर मैंने तुम्हें अपना लिया, शादी कर ली या कुछ भी, तो मेरा मतलब पीछे घर वालों के साथ या कोई मतलब झगड़ा फसाद हो जाएगा, हमारी कम्युनिटीज़ में झगड़े हो जाएंगे, तो मतलब
बहुत मसले ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए ये पर्सन ने आपकी इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। नाउ अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आपका वो जो एक नर्चरिंग वाला, जो एक केयरिंग वाला जो कनेक्शन है, ये उस कनेक्शन को खोना भी नहीं चाहते हैं। और अगर आपने अब इस पर्सन को अवॉइड करना शुरू कर दिया है तो वो चीज़ इस पर्सन को बुरी लग रही है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको अब अवॉइड कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ज़ाहिर बात है और क्या करें, इनसे पूछो आपके और मैं क्या करूं। जब तुम मुझे कोई क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हो या दे ही नहीं रही हो तो मैं और क्या करूं, अवॉइड ही करूंगी ना। ना तो तुम रखना चाह रहे हो और ना ही मुझे अपनाना चाह रहे हो, तो लटका के रखा हुआ। वाई यूनिटी क्यों है, स्पाई क्यों है, ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओह माय गॉड, वाओ, एम्प्रेस। यार ये पर्सन आपको तो या 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी, वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 7 ऑफ सोर्ड्स तो मैं भी हैरान हो गई, मैंने कहा है चीटिंग कहाँ से आ गई बीच में, आपके यहाँ पे एम्प्रेस है। नो, ये 6 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब होता है मूवमेंट। और ये बंदा देख रहे हो छुप कर मूवमेंट कर रहा है, ये बंदा छुप कर, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे आपको कमिटमेंट देंगे लेकिन छुप के, फिलहाल इनको छुप के रखना पड़ेगा आपको। आपका एक बेबी भी होगा इनसे, यस डेफिनेटली। लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड, ये बंदा भाग रहा है, ठीक है, और पीछे देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यानी अगर इनका फैमिली या कोई कम्युनिटी का कोई ऐसा इशू है तो ये पर्सन आपको उनसे छुपा के रखेंगे, कमिटमेंट देंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन भी यहीं पर नज़र आ गया हमें, कमिटमेंट देंगे आपको। इनका बेबी भी होगा आपके साथ, एम्प्रेस। आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे लेकिन ये छुप के फिलहाल रखेंगे आपको, मुझे लगता है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो तो दोनों एक दूसरे के बगैर रह लो, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ये आपको स्पाई भी करते रहते हैं। या लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे तो सारे ही साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, चैरियट, यहाँ पर कैंसर की भी एनर्जी आ चुकी है। तो अगर आप दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, दो वे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वक्त आपको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ये इन्फिनिटी है, डेस्टाइन कनेक्शन है, कहीं नहीं जाएगा। डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो शायद ये शॉकिंग हो, अनएक्सपेक्टेड हो ये कदम, इनके घर वालों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, और इवन आपके लिए भी। अचानक से आपको बोल सकते हैं कि हाँ बस आ जाओ यहाँ पर और हम लोग मैरिज करते हैं और भाड़ में जाएँ सब। तो ये अनएक्सपेक्टेड इनका कदम होगा, ये आपके पास आएंगे, यस बिल्कुल, आप ये आपको अपनाएंगे। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, मैं तो बच्चे तक देख रही हूँ भाई, देख रहे हो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर एम्प्रेस है ये, और ये एम्प्रेस यहाँ पर प्रेग्नेंट है। और अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल है ये इनसे मे बी आप छुप कर या इस तरह से कोई का सोच रहे हो कुछ, मतलब फ़िलहाल के लिए, जैसे कि फ़िलहाल इस कनेक्शन को छुपा कर रखा जाए, आगे देखा जाएगा, फिर बाद में बताएंगे। या अगर ये मान नहीं रही हैं तो अचानक मान जाएंगी, आप एग्री हो जाएंगी आपकी इस बात पे। बट मुझे लगता है कि अगर आप मेल हो तो आपको इस फीमेल के घर वालों को बीच में मना के रखना चाहिए। ये आपने ये चीज़ नहीं करनी है मेरे ख्याल से। जब बहुत मजबूरी है ना कि जहाँ पर ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मोहब्बत है, तब तो कर लो, लेकिन अदरवाइज़ बेहतर यही होता है कि सबके सामने किया जाए, हर चीज़ ऑफिशियली बता के की जाए ना कि हाँ भाई ये ऑफिशियली मेरा बंदा या बंदी है। पर मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन ऑफिशियली भी करेंगे, सबको बता के भी करेंगे, तो ये पेरेंट्स के तो या किसी के तो ये खिलाफ जा रहे हैं, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स यानी वहाँ से मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है। चैरियट हो सकता है कास्ट कल्चर का इशू है यहाँ पर, दो देखो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पर ब्लैक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। और जो भी होगा आपके कनेक्शन में लोगों के लिए वो अनएक्सपेक्टेड होगा। लोग बोलेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब ये इस बंदी ने क्या किया, कुछ तो है। ये अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। तभी तो कह रही हूँ, ना अपनाना चाह रहे हैं ना छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ये लेंगे आपकी तरफ। इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, यहीं पर मुझे एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। लेट्स सी इनके मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको, मैसेजेस में कुछ कहना चाहते हैं। एक कार्ड, ओके आ गए। एक कार्ड ये आया था, पहले ये देखेंगे। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। ओह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये तो आपसे।
डेट पर लेकर जाना चाहते हैं आपको। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, तो इस वक्त ये पर्सन खुद पर फोकस्ड है, खुद को हील करने में लगे हुए हैं। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, क्योंकि इनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, मैंने पहले ही बोला था कि ये बंदा आपकी तरफ, बंदा या बंदी जो भी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो हो सकता है इनको भी कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो, क्योंकि यही वाला कार्ड सेकंड ग्रुप में भी आया था। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर, तो मे भी इस पर्सन को लगता है, या इन्होंने पहले आपको बोल दिया था कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ, तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बेटर पर्सन डिज़र्व करती हो या करते हो, तो ये हो सकता है। ठीक है, आई मिस यू, दे मिस यू अ लॉट, ओ दे मिस यू, कुछ और कहना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, ओ इस पर्सन को लगता है बेस्ट हो बेस्ट। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये आपसे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मुझे लगता है ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, मतलब थोड़ा सा इनको थोड़ा सा आपको बस सरेंडर कर देना है, मैं यही कहूँगी। रिलीज़ करो अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को और जस्ट सरेंडर करो, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो इनसे, और ये भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर मिरर सोल है। तो या तो आप दोनों मिरर सोल्स हो या ट्विन जर्नी में हो, तो आप यूनियन में जाओगे इनके साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इनके एम्प्रेस बन रहे हो। ये देखो हारमोनी, 10 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। प्रेशर मत डालो इनके ऊपर, खुद ही होगा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ चीज़ें खुद ही होंगी, अगर यकीन है तो, इफ़ यू बिलीव। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।